ॐ आयातु वरदे देवे अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मायुनी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। और आज का ये पाठ मंगल दोष और उसकी समाप्ति का काल, इसके विषय में आज हम सभी चर्चा करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। आइए हम अपने विषय पर चलते हैं। आज का जो विषय है मंगल दोष और उसकी समाप्ति काल। इस मंगल दोष का विचार वर कन्या की जो जन्म कुंडली का मिलान ब्राह्मण और ज्योतिषियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह है। जब मंगल कुंडली के ये प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या मंगल 12 भाव में यदि इन भावों में स्थित हो तो वास्तव में ये मंगल दोष की संज्ञा दी जाती है। और दाम्पत्य जीवन में आने वाली मुसीबतों का विचार भी इन्हीं भावों से किया जाता है। ये जो प्रथम भाव है इसमें शारीरिक कष्ट, चतुर्थ भाव में यदि मंगल है तो इसमें सुख में कमी, सप्तम भाव में है तो दाम्पत्य जीवन में कमी, और अष्टम भाव में यदि मंगल है तो यहाँ मृत्यु भाव का संकेत देता है। और यदि 12वें भाव में यदि मंगल पहुँच जाता है तो वहाँ पर ये आपका धन हानि का संकेत देता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि ये निम्न इस कुंडली में दर्शाया गया है कि यदि वर कन्या में से कोई एक मंगली हो, इनमें से कोई एक मंगली हो और दूसरे की जन्म पत्रिका में एक साथ 4, 8, 12 इन भावों में यदि शनि बैठा हो, इन भावों में यहाँ पर शनि हो, यहाँ पर शनि हो, यहाँ शनि हो, यहाँ शनि हो या यहाँ शनि हो, तो स्वतः रूप से यहाँ पर मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। और यदि वर कन्या की दोनों की जन्म पत्रिका में, दोनों में, चाहे वर की हो चाहे कन्या की हो, दोनों की के जन्म पत्रिका में ये समान रूप से ये मंगल दोष हो, एक प्रथम स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और अष्टम स्थान में, 12वें स्थान में, दोनों में समान रूप से हो तो वहाँ पर भी ये मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो वर कन्या की जो आयु है 28 वर्ष से यदि कम है, वो अधिक हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। ये यदि मेष राशि का यदि मंगल है तो प्रथम भाव में है और मेष राशि का हो, वृश्चिक का चतुर्थ भाव में हो, कर्क का वो मकर का सप्तम भाव में हो, कर्क का अष्टम भाव में हो, धनु का आपका 12वें भाव में हो,
तो यहाँ पर भी मंगल दोष शून्य हो जाता है। यह कुंडली के दूसरे भाव में है शुक्र, यहाँ पर धन भाव में शुक्र और चंद्रमा हो और केंद्र में यानी प्रथम स्थान में, चौथे स्थान में, सप्तम स्थान में, दसम स्थान में, केंद्र में यदि चंद्रमा और मंगल हो अथवा उन पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो वहां पर भी मंगल दोष शून्य हो जाता है। यदि बकरी, अस्त, नीच और शत्रु की राशि जैसे 1, 4, 7, 8 और 12 वे भाव में तथा गुरु, शुक्र लग्न या केंद्र में बलवान हो, दोनों बली हैं, तो वहां पर भी मंगल दोष शून्य हो जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो मंगल दोष है, ये मंगल दोष विद्वानों को इसकी गहराई में जाना चाहिए। यदि जो इसका समाप्ति काल है, इस समाप्ति काल को भी ध्यान में रखते हुए जो समाज में मंगल दोष का एक बहुत बड़ा अपवाद फैला हुआ है, इस अपवाद को दूर करने के लिए मेरा विद्वानों से यही अनुरोध है कि वे समाज को वास्तव में ये मंगल दोष है, अगर इन स्थानों पर कोई निवारक कारक नहीं है तो वहाँ पर मंगल दोष को मानना उचित होगा, समीचीन होगा। और यदि इनके स्थान पर अगर किसी वर कन्या की 28 वर्ष से अधिक आयु है अथवा जो मेरे पूर्वोक्त जो बताई गई हैं कि प्रथम में, चतुर्थ में, सप्तम में, 12वें स्थान में यानी स्वराशि में प्रथम भाव में मंगल राशि, प्रथम मेघ राशि का मंगल हो या वृश्चिक का मंगल हो, मकर का मंगल हो और कर्क का मंगल हो या धनु का मंगल हो, तो यहाँ पर इन सभी इन स्थानों पर यदि ये ग्रह हैं तो यहाँ पर मंगल दोष स्वतः रूप से समाप्त हो जाता है। तो आज ये संक्षिप्त रूप से मैंने आपको ये मंगल दोष का जो समाप्ति काल था आज मैंने बताया। इसी के साथ ये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी सब चैनल में, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।